नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पुराने दर्शन के बारे में और देखेंगे कि कैसे ये हमारी आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हमारे मन को शांत रखने में मदद कर सकता है। कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग 100 अलग-अलग दिशाओं में भाग रहा है, मतलब किसी एक चीज पर ध्यान लगाना मानो नामुमकिन सा हो गया हो? अगर हाँ, तो यकीन मानिए इस एहसास में कोई अकेला नहीं है। असल में आज की दुनिया में फोकस करना एक लड़ाई जैसा हो गया है। हर तरफ से नोटिफिकेशंस, खबरें, सोशल मीडिया, ये सब मिलकर हमें थका देते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हर पल हमारा अटेंशन चाहती है ना? लेकिन क्या हो अगर इसका हल किसी बहुत ही पुरानी फिलॉसफी में छिपा हो? जी हाँ, यहीं पर स्टोइकिज्म यानी कि वैराग्यवाद एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनकर सामने आता है। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि आज की जिंदगी के लिए एक पावरफुल टूल है। तो सवाल उठता है कि स्टोइसिज्म है क्या? इसका कोर प्रिंसिपल क्या है? चलिए इसके सबसे जरूरी सिद्धांत को समझते हैं। यही वो आइडिया है जो बाकी सब कुछ को एक साथ जोड़ता है। ये आइडिया है कंट्रोल का द्वंद्व। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर है बहुत सिंपल। ये हमारे मन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा है। ये हमें सिखाता है कि अपनी एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए और कहाँ बिल्कुल नहीं। देखिए ये आइडिया कितना सरल लेकिन कितना पावरफुल है। मान लीजिए ऑफिस में किसी ने काम को लेकर कुछ नेगेटिव कह दिया। अब उनकी राय क्या है ये तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, गुस्सा होते हैं या शांति से जवाब देते हैं, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। और सच कहूं तो असली मानसिक शांति इसी छोटे से फर्क को समझने से मिलती है। ठीक है, तो ये सिद्धांत तो समझ आ गया, पर इसे अपनी रोज की जिंदगी में उतारें कैसे? इसका पहला कदम है अपने दिन की शुरुआत और उसके अंत को एक फ्रेम देना, एक अनुशासन में बांधना। मार्कस ऑरेलियस, जो एक रोमन सम्राट होने के साथ साथ एक महान स्टोइक फिलॉसफर भी थे, हमें यही सिखाते हैं। उनकी ये बात एक स्ट्रक्चर्ड दिन बनाने का सार है। इसे ऐसे देखिए जैसे हम अपने दिन के दोनों सिरों पर एक बुक एंड लगा रहे हों। सुबह उठकर एक इरादा तय करना और रात को सोने से पहले ये देखना कि दिन कैसा गया। ये बहुत छोटी सी आदत लगती है, पर धीरे धीरे यही सेल्फ डिसिप्लिन बनाती है और हमें सही ट्रैक पर रखती है। तो ठीक है, हमने अपने दिन को एक स्ट्रक्चर दे दिया। अब थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं कि हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और लचीलेपन को कैसे और मजबूत कर सकते हैं। यहाँ बात आती है कृतज्ञता की, और ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है। ये एक एक्टिव प्रैक्टिस है, ये एक चॉइस है। इस बात पर ध्यान देने की कि हमारे पास क्या है, बजाय इसके कि क्या नहीं है। एक और महान स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने कहा था, सच्ची खुशी बाहरी चीजों पे डिपेंड नहीं करती, ये तो इस बात पर निर्भर करती है कि हम आज इस पल को कितना एंजॉय कर पाते हैं। अब एक ऐसे आइडिया की बात करते हैं जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, और वो है जानबूझकर मुश्किलों का सामना करना, या कहें दुर्भाग्य का अभ्यास करना। देखिए, इसका मतलब खुद को बेवजह परेशान करना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये एहसास करना है कि हम असल में अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। जब हम जानबूझकर छोटी-मोटी मुश्किलों का सामना करते हैं, तो हम आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए मानसिक रूप से ज्यादा तैयार हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो हमारी सबसे कीमती और सबसे लिमिटेड चीज है, हमारा समय। स्टोइक फिलॉसफी में समय को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। मेमेंटो मोरे, यानी याद रखो कि एक दिन मरना है। हाँ, सुनने में ये थोड़ा डार्क लग सकता है, पर असल में ये एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेटर है। जब हमें ये याद रहता है कि हमारा समय लिमिटेड है, तो हम उन चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर देते हैं जो सच में ज़रूरी हैं। सेनेका ने क्या खूब कहा है कि असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए वक्त कम है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसमें से बहुत सारा बर्बाद कर देते हैं। बात ये नहीं है कि हमारे पास कितने साल हैं, बात ये है कि हम उन सालों को जीते कैसे हैं। तो इस आइडिया को एक फिल्टर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हर दिन खुद से ये सवाल पूछा जा सकता है, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं आज करने जा रहा हूँ? ये एक सवाल ही गैर जरूरी चीजों को जिंदगी से हटाने और अपनी प्रायोरिटीज को साफ करने के लिए काफी है। ठीक है, तो हमने अब तक कई पावरफुल टूल्स के बारे में बात की है। अब समय है इन सबको एक साथ लाने का। तो ये रही हमारी स्टोइक सेल्फ केयर टूल किट। पहला, सिर्फ उस पर फोकस करना जो हमारे कंट्रोल में है।
दूसरा, दिन की शुरुआत और अंत को एक मकसद देना। तीसरा, जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। चौथा, छोटी छोटी मुश्किलों से खुद को मजबूत बनाना। और पांचवा, ये याद रखना कि समय सीमित है, ताकि हम पूरी तरह से जी सकें। याद है, हमने शुरू में एक ऐसी दुनिया की बात की थी जो हमें थका देती है, हमारा ध्यान भटका देती है। ये कोई पुराने विचार नहीं है, ये उस प्रॉब्लम का एक प्रैक्टिकल सिस्टम है, एक सीधा समाधान। ये मन के शोर को कम करके शांति पाने का एक आजमाया हुआ तरीका है। तो सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से की जाए? इनमें से कौन सा एक टूल है जो आज अभी जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आ सकता है? क्योंकि बदलाव की शुरुआत बस उसी एक कदम से होती है।